सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन ने जांबाहक अफराद के पुरसा को तलब कर लिया। 16 फरवरी को पेश होने की हिदायत, बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी, 18 साल से कम उम्र की शादी काबिले सजा जुर्म करार। गवर्नर ने चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्र की शादी पर 7 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार को कम से कम 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना होगा। वालिदैन और सरपरस्त भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 के घर में सिलेंडर धमाका, मियां बीवी और बच्चा जख्मी। धमाके से घर को नुकसान पहुंचा, जख्मी पिम्स अस्पताल मुंतकिल। कराची लांधी में शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में तकरार। कार सवार शहरी ने बावर्दी एहलकार को थप्पड़ मार दिया, गालम गलोच भी की। और खानपुर नवाकोट रोड पर अलमनाक हादसा, 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने वाली मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बानी की दाएं आंख की बीनाई 15% रह गई। अक्टूबर तक नजर 6/6 थी। बाद अज़ां धुंधला दिखाई देने लगा, जो बढ़ता गया, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इलाज जाती मौलिज या माहिर डॉक्टर से कराने की सिफारिश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। कहा, बानी से अहले खाना और वकला की बिला तात्तुल मुलाकातें होनी चाहिए। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे की सिफारिश, किताबें और रेफ्रिजरेटर मुहैया करने का भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का बानी की आंख के मुआयने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने का हुक्म। 16 फरवरी से पहले बच्चों से बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अमल की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सेहत का मसला सबसे अहम है जिसमें मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। अदियाला जेल में गफूर अंजुम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की है। उनको टार्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा। ये जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी पर तशद्दुद किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इल्ज़ाम, कहा जाली हुकूमती मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक है। ये बानी के खून के प्यासे बन गए हैं। सलमान अकरम बोले, बानी की आंख खराब होती रही, आम कतरों से इलाज किया जाता रहा, अब गुंजाइश नहीं कि बानी को मजीद जेल में रखा जाए। अली मोहम्मद कहते हैं, रजीम चेंज की आखिरी चिट्ठी मेरे पास है। सेनेट में बानी की सेहत पर बहस। पीटीआई अरकान का एहतजाज। राजा नासिर अब्बास का एजेंडा मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, बिनाई मुतासर होने के बावजूद मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। राना सनाउल्लाह बोले, बानी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। सहूलियात वापस लेने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अता तारर ने एक्स पर लिखा, बानी से जेल में मुबैना सख्ती से मुतालिक फैलाया जाने वाला जाली बयानिया आज खत्म हो गया। बानी को आम कैदी से कई गुना ज्यादा मराद हासिल हैं। बांग्लादेशी अवाम ने वोट दे दिया। जेनजी इंकलाब के बाद इंतखाबात। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पोलिंग का तनासुब 48% रहा। पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मैदान में। वजारत उज़्मा के लिए उम्मीद जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीक और तारिक रहमान मजबूत उम्मीदवार। आइन के मुताबिक हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 6 अमवात। वाक़यात ढाका, चाटगाम, खुलना, मांगगंज, ब्राह्मणबाड़िया और गायबंधा में पेश आए। मारे जाने वालों में पोलिंग एजेंट भी शामिल। गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी मुशावरत हुई। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और तशद्दुद आमेज नजरियात के खिलाफ कौमी जद्दोजहद पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का दो टूक मौक़िफ़ इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो तनाज़ात के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए मौसर इक़दाम करे। वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का आगाज, मुसद्दिक मलिक कहते हैं बिजली की बचत होगी, बिल कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हुकूमती पॉलिसी का महवर गरीब अवाम है। PIA में मज़ीद तैयारे शामिल करेंगे, कोशिश है 3 साल में 20 जहाज शामिल करें। आरिफ हबीब की गुफ्तगू, कहा अवाम को सफर की जदीद सहूलियात फराहम करेंगे। सेनेट में पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। अरकान ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी असम्बली से भी पास हो चुका है। कराची में FIA का KMC हेड ऑफिस पर छापा, रिकॉर्ड रूम का ताला तोड़कर लैंड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। लाहौर गुलबर्ग में जहनी मासूर 17 साल लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम शहरियार को चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की दुकान पर चीज लेने गई थी। बानी की दाएं आंख शदीद मुतासर, बीनाई 15% रह गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में इलाज जाती मुआलिज या माहिर डॉक्टर से कराने की सिफारिश। कहा अहल खाना और वकला से बिला तातुल मुलाकातें होनी चाहिए। जेल में मच्छर और हशरात के खात्मे की सिफारिश, फ्रिज मुहैया करने का भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का बानी की आंख के मुआयने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने का हुक्म। 16 फरवरी से पहले बच्चों से बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अमल की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड पे है। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद। बानी से जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुतालिक फैलाया जाने वाला जाली बयानिया आज खत्म हो गया। एक्स पर अता तारड़ का बयान लिखा, ये बयानिया बानी की बहन और दीगर फैमिली मेम्बरान की तरफ से फैलाया जा रहा था। इन्हें आम कैदी से कई गुना ज्यादा मराद हासिल हैं। राना सनाउल्लाह बोले कि बानी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। सहूलियात वापस लेने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सेनेट में PTI का शदीद एहतजाज। बानी पर अडियाला में गफूर अंजुम ने तशद्दुद किया, इसके पीछे पंजाब हुकूमत की। सुहेल आफरीदी का इल्जाम। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत हमारी दरख्वास्त मुकर्रर ही नहीं कर रही, अब जराइम के खिलाफ खामोशी नहीं होगी। अली मोहम्मद बोले कि रिजीम चेंज की आखिरी चिट्ठी मेरे पास है। सोलर नेट मीटरिंग की नेट बिलिंग पर मुंतकली, हुकूमत ने फैसले पर अमल रोक दिया। उवैस लगारी ने कौमी असम्बली में बताया, 14,000 मेगावाट के सोलर सार्फिन को इससे कोई ताल्लुक नहीं। शर्मीला फारूकी सवाल किया, बिजली का नुकसान सार्फिन से क्यों वसूल किया जाता है? ये दिन दिहाड़े डाका है, हुकूमत वादे से पीछे हट रही है। पंजाब में बेरोजगार अफराद को मुफ्त जमीन 5-5 एकड़ अराजी दी जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। मियांवाली में मेडिकल कॉलेज, टीचिंग हस्पताल, ज़रई और लॉ कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा, वो दिन गए जब वोट लेने वाला वोट लेकर रुलने के लिए छोड़ जाता था। इससे पहले लाहौर में डिजिटल ट्रैफिक चालान 1 ऐप और CM पंजाब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। रवां साल 6 से 8 इदारों की निजकारी का हदफ है। फहरिस्त में स्टील मिल्स और रेलवेज शामिल नहीं। वजीर आजम के मुशीर मोहम्मद अली की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, वजीर आजम की हिदायत के बाद इदारों की स्टडी शुरू की जाएगी। गवर्नमेंट को रेलवे को फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की बड़ी इम्पोर्टेंस है। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजिंग चीज़ों में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चेयरमैन AKT ग्रुप अकील करीम कहते हैं, PIA की फरोख से निजकारी को फरोग मिलेगा। रेलवेज की भी फौरी निजकारी की जाए। बोली में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 2,537 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,80,512 पर बंद हुआ।
सैलाब से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ था। रिकॉर्ड वक्त में मकानात बनाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में खिताब। उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इमारतें सील की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास आसिफ हैदर ने ब्रीफिंग दी। 889 इमारतें हाई रिस्क करार दी गई हैं। जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजा का दौरा करेगा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, रास्तों और दीगर इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद मुताल्लिका इदारों की तलबी होगी। फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू, SPCA शामिल। कमजा मेयर से इस्तीफा लेंगे। अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं। हाफिज नईम का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 पर निजाम चल रहा है। कराची के मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। गुल प्लाजा में हुकूमत की दोबारा नाअहली सामने आई है। मेयर कराची ने हाफिज नईम को लव यू कह दिया। साथ ही तनकीद और तंज के तीर भी चला दिए। कहा, नईमुर रहमान पोस्टर पर चालान कैसे भरेंगे? अरे हाँ, चंदे का पैसा आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम मुर्तजा करे और पोस्टर जमात इस्लामी का हो। इन्हें रोड कटिंग पर पैसा खर्च करना होगा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए। राफेल कंपनी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी सालिसी अदालत में सिंतास मुआहिदा केस में भारत ने शिरकत नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करेंगे। भारतीय सियासतदान पाकिस्तानी सिफारतकारी के मोतरफ शशि थरूर ने कहा कि पाक भारत मैच पर कामयाब दाव खेले, भारत को आउट क्लास कर दिया। इंडियन बोर्ड अपने ही जाल में फंस गया। पाकिस्तान की तारीफ तो बनती है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का सामना है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग का बड़ा मंसूबा शुरू किया। आसिफा भुट्टो का कराची में एशिया पैसिफिक फोरम से खिताब। औरत फाउंडेशन के 40 साल मुकम्मल। उन्होंने कहा, PP खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान के पहले सिख अफसर हरचरण सिंह की तरक्की। लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दे दिया गया। उनका ताल्लुक बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहब से है। वो मुल्क के पहले सिख कमीशन्ड ऑफिसर भी हैं। कराची पापोश नगर में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग। 25 साल की जाहिदा सिविल अस्पताल में चल बसी। मुलजिम साहले को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। मजीद तहकीकात जारी। कराची बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम भाग हो गया। 19 साल के एहतशाम की नाम से शनाख्त हो गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। भलवाल में तलबा के बाल काटने पर प्रिंसिपल पर पर्चा कट गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के तलबा का एहतजाज। FIR के मुताबिक प्रिंसिपल ने तशद्दुद भी किया और स्कूल से निकाल दिया। पाकपतन की शादाब कॉलोनी में नौजवान गड्ढे में गिरकर जाम भाग गड़ा। सीवरेज के लिए खोदा गया था। लाइट का इंतजाम था, ना रुकावट लगाई गई थी। नौजवान की शनाख्त 16 साला मोहम्मद बिन कासिम के नाम से हो गई। बाड़ा में वादी तीरा की मुतासरीन के लिए एहतजाज। ANP के मुजाहिरीन पर PTI कारकुनों का धावा। मुतादिद लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुंतशिर करने की कोशिश की। सेनेट में पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। अरकान ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी असेंबली से भी पास हो चुका है। कोयटा के अवाम भी अहले लाहौर के नक्शे कदम पर बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। 13, 14 और 15 फरवरी को आसमान पतंगों से भर जाएगा। हर तरफ बो काटा की पुकार होगी। लोगों ने पतंगों की खरीदारी शुरू कर दी। और कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा, मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुतवक्के है। हल्की बारिश का भी इम्कान है। 20 रोजे तक मौसम मुतदिल रहेगा। मारूफ नाथख्वां ताबिंदा लारी कराची में इंतकाल कर गई। वो कौमी इदारा अमराज कल्ब में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे पर लचक दिखा रहे हैं। दोनों ममालिक किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं।
तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का नेशनल टाइम्स को इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा लगता है कि अमेरिका ईरानी जौहरी अफसोदगी पर तैयार है। मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाया तो जंग हो जाएगी। ईरान से डील को तरजीह देंगे, उम्मीद है इस बार तेहरान का रवैया ज्यादा माकूल होगा। नेतन्याहू से मुलाकात मुस्बत रही, अमरीकी सदर की गुफ्तगू। इजराइल गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा। नेतन्याहू ने मार्को रूबियो के साथ बैठक लगाई। ईरान के खिलाफ महदूद जारहत भी जंग के मुतरादिफ होगी। हमारी मिसाइल सलाहियत रेड लाइन है, इसे मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। मुशीर अली शमखानी कहते हैं कि अमेरिका के लिए मशवरा है, धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का अटॉर्नी जनरल पर जेफरी एप्स्टीन के बासर साथियों के नाम छुपाने का इल्जाम। परमिला जयपाल ने कहा कि उन्हें मुतासरीन से माफी मांगनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इनकार करते हुए कहा कि इल्जाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। PSL फ्रेंचाइजेस का प्लेयर्स ऑक्शन पर इजहार इत्मीनान, कहा नए निजाम के जरिए मुतवाज़िन टीमें बनी हैं, लीग में कांटे के मुकाबले होंगे, शायकीन को बहुत मजा आएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत कांटे का मुकाबला होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक, मिसबाउल हक और अजहर महमूद कहते हैं कि दोनों टीमें हम पल्ला हैं। कतर ओपन टेनिस की क्वार्टर फाइनल्स लाइनअप मुकम्मल। राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान की रबकीना ने चीन की जैंग को जेर किया। कनाडा की एम्बोको ने एंड्रीवा को शिकस्त दी। नटखट मिनियंस एक बार फिर आ रहे हैं बच्चों को दिल बहलाने के लिए। हॉलीवुड की नई 3D एनिमेटेड फिल्म मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 जुलाई को रिलीज की जाएगी। How are you? लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई स्वाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हो। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ आ गया। देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।